जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों को बड़ा झटका लगा है। अब अलगाववादियों को पाकिस्तान या फिर POJKL यानी पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए भेजने पर पैसे नहीं मिल पाएंगे। अब उनकी सिफारिश नहीं चलेगी। कई अलगाववादी नेता सीमा पार स्टूडेंट्स को मेडिकल की पढ़ाई के लिए भेजते हैं। अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी MCI की तरफ से पब्लिक नोटिस जारी करके कहा गया है कि वहां के कॉलेज रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए वहां से कोई भी छात्र जो डिग्री करके आता है उसकी डिग्री मान्य नहीं होगी, उसे भारत में काम करने की अनुमति नहीं होगी और डिग्री को अवैध माना जाएगा। जानकारी के मुताबिक हर साल कश्मीर के सैकड़ों स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई के लिए सीमा पार का रुख करते हैं। इन कॉलेजों में कश्मीर का कोटा भी रखा जाता है, लेकिन अब MCI की तरफ से आदेश जारी होने के कारण ऐसा नहीं होगा। इस मामले को लेकर केंद्र सरकार सख्त हो गई है। वैसे भी भारत सरकार की तरफ से अलगाववादियों पर सख्त रुख है, उनकी सुरक्षा में कटौती की गई है। वहीं देश के खिलाफ बोलने वालों को नजरबंद किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश यानी UT बनने के बाद से लगातार अलगाववादियों की कमर तोड़ी जा रही है। इस नए आदेश से अलगाववादियों पर और शिकंजा कस गया है, क्योंकि ये बात साफ हो गई है कि किस तरह से अलगाववादी सीमा पार की सरकार के साथ मिलकर चाल चल रहे हैं। स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई के लिए भेजने के खेल में भी कमाई की जा रही है। अलगाववादियों की तरफ से स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए सीमा पार भेजा जाता है। वे पूरे वीजा के साथ दूसरी तरफ जाते हैं। वीजा हासिल करने के लिए अलगाववादियों की सिफारिश का होना जरूरी होता है। अलगाववादियों की तरफ से स्टूडेंट्स को एक पत्र दिया जाता है, फिर उनकी सिफारिश पर सीमा पार के कॉलेजों में बच्चों को एडमिशन मिलती है। इसके लिए प्रति छात्र अलगाववादियों को पैसे दिए जाते हैं। पूरा पक्का नहीं है कि कितने पैसे मिलते हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक प्रति स्टूडेंट लाखों रुपए दिए जाते हैं। कारण यह है कि सीमा पार की सरकार चाहती है कि कश्मीर के बच्चे उनके यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आएं, जिससे कि उनकी डिग्री पर डॉक्टर बनकर पूरे भारत में काम कर सके। NAI भी इस मामले की जांच कर रही है। जब NIA की तरफ से टेरर फंडिंग मामलों की जांच शुरू की गई तो ये बात सामने आई थी कि बच्चों को दूसरी तरफ पढ़ाई के लिए भेजने पर सिफारिश करने के नाम पर अलगाववादी नेताओं को पैसे मिलते हैं, जिसके बाद इस मामले में छानबीन की गई। सूत्रों का कहना है कि अभी तक सीमा पार से अलगाववादियों को काफी पैसे आ चुके हैं। आदेश में कहा गया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख UT भारत का हिस्सा है, इसलिए यहाँ भारत का कानून लागू होता है। जिन देश के कॉलेजों को भारत की तरफ से इजाजत नहीं है, वहाँ के बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते और वहाँ की डिग्री भारत में मान्य नहीं होगी। बताया गया है कि UT बनने से पहले जो छात्र सीमा पार से मेडिकल की पढ़ाई करके आए हैं, उन्हें भी इस आदेश से झटका लगेगा। इसमें कई ऐसे भी होंगे जो इस डिग्री पर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। उनकी पहचान करने का काम शुरू कर दिया गया है। देश भर के कई राज्यों और कश्मीर में इस समय सीमा पार की डिग्री हासिल की गई डिग्री के दम पर डॉक्टर सरकारी या फिर प्राइवेट नौकरी के अलावा अपने क्लिनिक भी चला रहे हैं। उन सभी पर अब खतरा मंडराना शुरू हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक करीब 30 साल से बच्चे डिग्री हासिल करने के लिए सीमा पार जा रहे हैं। करीब 10 साल पहले सीमा पार के कॉलेजों में इस तरफ के बच्चों के लिए सीटें रिजर्व रखने का नियम शुरू हुआ। हर साल इस तरफ के बच्चों के लिए सीटों को छोड़ दिया जाता है। पूरी सोची समझी साजिश के तहत खेल चलाया जा रहा है। POJKL के कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाकर उस तरफ की सरकार ये साबित करना चाहती है कि POJKL उनका है, इसलिए बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं और उनके लिए सीटें छोड़ी जाती। जिपकॉन आपको सुरक्षित रखने के लिए जम्मू कश्मीर में लाया है सैनिटाइजेशन सर्विस। अपने घर, दफ्तर और दुकान को सैनिटाइज करवाने के लिए तुरंत संपर्क करें। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।